नमस्कार साथियों, एक अन्य वीडियो के साथ में उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य कुल 7 हैं। वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? ऐसी जगह या वन जहां जानवर किसी भय के सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सरकार या कोई अन्य संस्था क्या करती है, इनका संरक्षण करती है। किसका? वन, पशु, पक्षियों का। तो ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं उत्तराखंड में? 7 हैं। सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब होती है? 1 मार्च 1955 को। गोविंद कहाँ है? उत्तरकाशी में। गोविंद राष्ट्रीय पार्क भी है। गौ से गोविंद, गौ से गंगोत्री दोनों ही उत्तरकाशी में है, ये ध्यान में रखना है। ये सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। दूसरा वन्यजीव विहार है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1972 में। चूंकि ये वन्यजीव विहार है तो इसका क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है तो आप याद सभी केदारनाथ को सोचेंगे रुद्रप्रयाग, तो ये वन्यजीव विहार में रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। वैसे रुद्रप्रयाग पहले चमोली का ही अंग रहा है, यह भी आपको याद रखना है कि रुद्रप्रयाग जनपद पहले चमोली के अंतर्गत ही एक क्षेत्र था। तो केदारनाथ की एक विशेषता ये हो गई कि जब इसमें मंदिर पूछा जाएगा तो तब केवल कहाँ है केदारनाथ मंदिर? रुद्रप्रयाग में। किंतु वन्यजीव विहार में चमोली भी आ जाएगा। 2 अन्य जिले इसी प्रकार आपको याद दिला दूं, चंपावत पिथौरागढ़ से अलग हुआ था और बागेश्वर अल्मोड़ा से। केदारनाथ की विशेषता क्या है? इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का प्रथम कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र यहाँ पर है, प्रथम है। और यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उत्तराखंड राज्य का। इसके बाद आता है अस्कोट वन्यजीव विहार। यह भी अपने कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर और अस्कोट पिथौरागढ़ में आता है। कस्तूरी मृग अस्कोट में और केदारनाथ में, लेकिन सबसे जो है पहला वो है केदारनाथ। अस्कोट में क्या है, ज़्यादा है कस्तूरी मृग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। इसके बाद है विंसर वन्यजीव विहार। विंसर अल्मोड़ा में आता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई है। 47 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कम है, किंतु सबसे कम विंसर का क्षेत्रफल नहीं है, वो बाद में भी आपको बताएंगे। मसूरी का है। इसकी स्थिति है अल्मोड़ा में है और विंसर से विंसर महादेव मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऊपर पिथौरागढ़ आया था, पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहते हैं। इसके बाद आता है सोना नदी वन्यजीव विहार। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ आपको एलिफेंट जो है इनके संरक्षण पर महत्व दिया जा रहा है और इसकी स्थापना होती है 1987 में। 301 वर्ग किलोमीटर में है और पौड़ी गढ़वाल जनपद में सोना नदी वन्यजीव विहार आता है। अगला है मसूरी वन्यजीव विहार, जो कि मसूरी आप सभी परिचित हैं। मसूरी जो है पर्यटन के हिसाब से काफ़ी प्रसिद्ध है। ये इसकी स्थापना होती है 1993 में। देहरादून में मसूरी की स्थिति है। यह केवल 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो जो कि सबसे छोटा है। तो ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसे जो है एक इसका नाम और भी है। क्या नाम है इसका? विनोंग माउंट क्लेव। विनोंग माउंट क्लेव अभयारण्य भी मसूरी वन्यजीव विहार को कहते हैं। इसके बाद आता है नंदौर। नंदौर वन्यजीव विहार, न इसको ट्रिक ये समझ लीजिए, 9 से है तो 9 से नैनीताल जनपद आता है। तो नैनीताल जनपद और चंपावत संयुक्त रूप से इसकी स्थिति है और ये सबसे नया है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल इसका 270 वर्ग किलोमीटर है, सबसे नया है। इसके अलावा 7 जो हमारे वन्यजीव विहार हैं, 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक जैव सुरक्षित क्षेत्र भी है नंदा देवी। तो जैव सुरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जैव सुरक्षित क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पशु, पक्षी, जीव जंतु
सूक्ष्म जीवों का संरक्षण किया जाता है और इसका क्षेत्रफल राष्ट्रीय पार्क की तुलना में ज़्यादा होता है। तो यहाँ एक ही जैव आरक्षित सुरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में, वो है नंदा देवी। और चूंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है 5,860 वर्ग किलोमीटर, तो नंदा देवी का जो क्षेत्रफल है वो चमोली के साथ साथ बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक फैला हुआ है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा जो है आपको बताया है। यह कक्षा 5 या कक्षा 8 तक की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, साथ में भविष्य में आने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी यह आपकी बुनियाद को मजबूत करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, उन्हें इसको पढ़ने को कहिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को भी साझा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, मानसिक योग्यता हो, हिंदी हो, गणित हो, इन सब के वीडियो निरंतर बनाते रहूं, जिससे आप बच्चों का ज्ञान का संवर्धन हो सके। धन्यवाद।